चलिए, गुरुवार की सुबह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। जी हां, तैयार हो जाइए एक सैंडविच सेशन के लिए। कल एक मार्केट हॉलिडे थी और कल एक मार्केट हॉलिडे आने वाली है। गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजार शुक्रवार को कामकाज नहीं करेंगे, तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले का ये एक सैंडविच ट्रेड का सेशन है, पर एक इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि गुरुवार है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज खबरों में है और आज अपने नतीजे घोषित करने वाला है बाजार बंद होने के बाद, तो दिन भर उस रिजल्ट के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा, बाजार का सबसे हैवी वेट। और लोकसभा चुनाव में दूसरे दौर के मतदान आज होने हैं। तो ऐसे में क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर आएगा जो तब और अब है, यानी कि कंपैरिजन चार्ट। ट्यूसडे को 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे 100 पॉइंट का उछाल, पर दरअसल इस समय जब मैं अंदर आ रहा था उससे पहले मैंने डाउ फ्यूचर्स का उस समय का कोट लिख लिया था, इस समय का कोट लिख लिया, तो एग्जैक्टली 45 पॉइंट नीचे होना चाहिए हम जितना क्यों पचा के आए। तो हम पचाए तो 100 पॉइंट ऊपर और असल में 40-45 पॉइंट नीचे आपको डाउ का मूवमेंट नजर आएगा। कच्चा तेल थोड़ा सा और उबाल, लेकिन अभी 71.5 तो 71, 72 इन जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो ये मोटा मोटी वो संकेत। अच्छा, एक बार एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर लाएं। 11,850 के लेवल्स पे हो रहा है वहां पे ट्रेड। फ्यूचर निफ्टी के हैं 11,825 पे, तो ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन से ध्यान रखें। 2 दिनों का संकेत पचाने हमें, और उसके चलते लग रहा है 25-30 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तो हमने फ्राइडे की ट्रेडिंग से, फ्राइडे पता नहीं कि छुट्टी होती तो याद आ जाता है, मंगलवार की ट्रेडिंग सेशन में हमने छुए थे और आज उससे और फर्दर गेन्स की एटलीस्ट शुरुआती टिक्स ये दिखा सकते हैं, ये उम्मीद। चलिए, ऐसे में मूड क्या है ग्लोबली, 2 दिनों के क्यूज क्या निकल गए हैं, हमें करना क्या है, और आज के सेशन के लिए जब वीकेंड से पहले का एक सेशन है तो आज ट्रेड के लिए आज से निफ्टी बैंक स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूड क्या रुझान रहेगा, इस पे बात करूंगा। नीरज और वीरू आप लोग को स्क्रीन पर नजर आएंगे। और मैं आज सुबह सुबह जब मैं क्यूज पढ़ा था तो एक इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट तो क्यू आया कि चाइना ट्रम्प साहब से मुलाकात करने के लिए इच्छुक है। ट्रम्प साहब मई के एंड में शायद जापान दौरे पे आ रहे हैं, तो एशिया पैसिफिक रीजन में होंगे और उसी ट्रिप में चाइना चाहता है कि शी जिनपिंग समिट भी हो जाए। ये क्या तैयारी और कल्मिनेशन ऑफ टॉक्स खत्म वाला मामला है क्या? बढ़ उसी तरफ रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक होगा, अब ये मई लास्ट तक खिंच गया है। अब 2 राउंड की बातचीत अभी और होनी है, और कई और सारे इश्यूज़ हैं जिस पे होना है, लेकिन डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव नोट पे है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे पूरी क्लैरिटी चाहिए और इस बार एकदम चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है कि दोबारा उस पर विचार की ज़रूरत न रहे। तो इसीलिए 2 राउंड के टॉक्स अभी और चलेंगे और उसके बाद होगा। इस बीच चाइना में एक बड़ा आर्थिक सम्मेलन होगा, उसमें चाइना अपनी बात भी रखेगा। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा डील के जो आंकड़े चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा जो चीन के आंकड़े समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप जीडीपी देखिए 6.4% थी, जबकि 6.3% का अनुमान था, उसमें बढ़त है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़बरदस्त है, 8.5% है, जो 4.5 साल का हाईएस्ट है, और अनुमान तो सिर्फ 5.9% का था। तो चीन की तरफ से जो आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि वहाँ की ग्रोथ फिर से पटरी पे नहीं है, बहुत तेज़ बढ़ रही है, और जो शंका थी कि मंदी वंदी वो सब ऐसा कुछ नहीं है। कंजम्पशन 8.7% आया है, जबकि 8.4 का अनुमान था। तो ये जो चीन के आंकड़े हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। डाउ और S&P अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ के लोकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ ऊपर नीचे इंडेक्स पे हो रहा है, लेकिन जो ग्लोबली ग्रोथ का फिगर निकल के आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और ट्रेड डील तो पॉजिटिव चली रही। केवल एक नेगेटिव, वो क्रूड 72 के नीचे आ नहीं रहा है, क्योंकि वेनेजुएला की दिक्कत लगातार बनी है, लीबिया की दिक्कत लगातार बनी हुई है। ग्लोबली जब इस तरह का मूड सुधर रहा है तो क्रूड भी सुधरेगा। अच्छा, क्रूड नहीं, क्रूड का तेजी बने रहना भी डिमांड को दर्शा रहा है आपको। अब वो मई 4 की तारीख ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान के साथ सैंक्शंस का रिव्यू होना है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा माहौल बना हुआ है क्रूड का। चलिए, तो ये तमाम संकेत आपके लिए, और मूड ग्लोबली तो अच्छा समझ पड़ रहा है। और वन ऑफ द विकल्प है, चाइना कई सारे विकल्प पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो शी जिनपिंग ट्रम्प साहब की समिट हो। उसमें इस मई के एंड में शायद कोशिश करी जा रही है कि जब वो जापान दौरे पे आए तभी ये समिट पूरी हो जाए। चलिए, क्योंकि होप्स हैं कि तब तक ये जो वार्तालाप चल रही है दोनों के बीच में, ट्रेड डील, ट्रेड समिट, टैरिफ समिट, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। चलिए, तो ये एसजीएक्स निफ्टी के कोट थोड़े से बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि 25-30 पॉइंट का गैप अप नजर आ रहा है इस समय तो। लेकिन वीरू, फिर ऐसे में गैप अप पे करना क्या चाहिए, मूड कैसा है बाजार का, डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की फिर छुट्टी के लिए हम जाने वाले हैं।
एग्जैक्टली आशीष, देखिए दिक्कत यही है कि कल फिर छुट्टी है और जैसे कि अभी आप डाउ फ्यूचर्स के दिक्कत कह सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत नहीं है, ये मनोवरिंग कर रहे हैं। ये है ना आशीष, देखिए एग्जैक्टली क्या है कि हमने मंगलवार को ही मिड सेशन में अपने आप को ऑप्शन में कन्वर्ट कर लिया था, और उसके पीछे कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ आशीष। सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए सारा डेटा तेजी का है। आप इंडेक्स के आंकड़े देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखिए, आप एफआईएस की देखिए, आप टीएस की देखिए, लेकिन एक आंकड़ा आशीष जो मेरे को परेशान कर रहा है वो ये है, रिसेंट लोज से 550 का लो था, आप एसजीएक्स निफ्टी के इस कोट के साथ 300 पॉइंट ऊपर होंगे, याद रखिएगा। और दूसरी चीज है जो कि सबसे क्रिटिकल है आज के इस बाजार के लिए, पुट कॉल रेशो का 1.82 हिस्टोरिकली आशीष 1.88 मैक्सिमम, इस पे जाके हम एक शॉर्ट टर्म टॉप बना देते हैं, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद बड़ी गिरावट आएगी, नहीं, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टॉप बना देते हैं। तो ये दो चीज थोड़ा सा मेरे को परेशान कर रही है। अदरवाइज अगर आप बाकी डेटा देखें तो बहुत स्ट्रांग है। याद रखिए शुक्रवार को, सॉरी मंगलवार को हुआ क्या एग्जैक्टली, मंगलवार को हुआ ये आशीष, मतलब जो मेरे इस ट्रेड का सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो ये है कि मंगलवार की एक गैप अप ओपनिंग ने शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दी। अगर वो शायद 690 पे ओपन हुआ होता या फिर 680 पे ओपन हुआ होता या फिर 700 पे ओपन होता तो शायद ये ना होता, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग ने शॉर्ट कवरिंग का एक मेजर, अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो चंक था उसको ट्रिगर कर दिया। तो वो शॉर्ट कवरिंग का चंक एग्जैक्टली मेरी थीम रहेगी। थीम ये कि वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वो 700 से 730 का एक गैप जो है ना, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, चाहे वो फ्यूचर हो। देखिए हमने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिल कर लिया था और मैंने ये भी कहा था कि 760 पे और 783 पे मैं बुक कर लूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मोमेंटम भी था। तो जिन्होंने लॉन्ग्स को होल्ड किया हुआ है, याद रखिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। उस गैप जोन में निफ्टी को दोबारा नहीं आना चाहिए। 725 का स्टॉप लॉस ऊपर आज के लिए इंट्राडे में 866 मिले, 874 मिले स्पॉट तो भी बुक करिए। अदरवाइज हमने क्या किया है, हमने 11,900 की जो कॉल है नेक्स्ट वीक की 25 अप्रैल वाली, वो प्लस कर रखी है 39 रुपए में। जो भी ट्रेड करना है 1.82 की पुट कॉल रेशो के साथ, मैं ये कहूंगा कि आप ऑप्शन साइड पे आ जाइए, सबसे अच्छा विकल्प है। आप देखिए आशीष, निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड लिया था 30-500 की कॉल, 46 रुपए की कॉल 200 रुपए हो गई। तो एक क्रीम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक अच्छा चंक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो ऐसे में आज क्या करेंगे हम, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और करीब 30-35 पॉइंट, 40-50 पॉइंट भी निफ्टी बैंक ऊपर खुलता है, तो आप 25 अप्रैल की 30,800 की कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे, हार्डली 30,400, 30,434 के रेंज में। तो एग्जैक्टली मेरा जो रुझान है वो आज के लिए है, तेजी खेलेंगे लेकिन ऑप्शंस के जरिए, और स्टॉप लॉस वो जो 700 से 730 का जोन है, वो जो गैप है, उसको बतौर स्टॉप लॉस के तौर पे आप यूज कीजिए। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी, आप लोग के लिए नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पर स्ट्रैटेजीज चलती हुई है ऐसे में। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी तगड़ा होने वाला है। कई सारी खबरें, और एक नहीं 2 दिन की खबरें हमें पहचानी है, जिस पर हम आज न्यूज में रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हेमंत जोड़ते हुए। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर है, फोकस पर आरआईएल रहेगा। आरआईएल के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, लेकिन देखिए जो बीच में छुट्टी पड़ी, खबर ये आ रही है अखबारों के हवाले से कि सऊदी अरामको करीब 25% हिस्सेदारी रिफाइनरी पेट्रोकेम कारोबार में खरीद सकता है और 10 से 15 अरब डॉलर के बीच में ये डील हो सकती है। जून में दोनों कंपनियों के बीच ये करार होने की संभावना है। तो ये वो खबर है जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मजबूती के साथ कामकाज करेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और फिर मार्केट को भी ये दरअसल मदद करेगा और मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने का सिलसिला जारी रहेगा। एक और खबर आई है कि हेमलीज को भी दरअसल रिलायंस रिटेल खरीद सकता है। हेमलीज मशहूर खिलौनों का कामकाज करने वाली कंपनी है और भारत में दरअसल हेमलीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही लॉन्च किया था। 200 नए स्टोर्स 3 साल में खोल सकता है, ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि रिलायंस इथेन में हिस्सेदारी बिकेगी और मित्सुई OSK ये हिस्सेदारी लेगी। करीब 6 सब्सिडरीज में रिलायंस इथेन की हिस्सेदारी बिकने की बातें आ रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक जो जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें आज रहने वाली हैं, इस स्टॉक पर रहेगी नज़र। नीरज आपको थोड़ी देर में ये भी बताएंगे कि इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन जेट के ऊपर भी रखिएगा नज़र। और जैसा कि अनुमान लग रहा था पिछले सत्र में कि अब ये आगे उड़ाने नहीं भर पाएंगे, इन्होंने दरअसल एक्सचेंजेस को और DGCA को जानकारी दे दी है, क्योंकि किल्लत है फंड्स की, लेंडर्स
प्लस इनको पैसा दे नहीं रहे और ये कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपए नहीं दिए, इमरजेंसी फंडिंग नहीं दी तो बंद करनी पड़ेंगी उड़ानें, तो बंद हो चुकी हैं। देखिए अब उड़ानें SBI के स्टॉक के ऊपर भी नज़र साफ तौर पर होनी चाहिए और अब रेजोल्यूशन के ऊपर नज़र होनी चाहिए कि किस तरह से SBI कैप्स ने जो बोलियां मंगाई थी उसको किस तरह से उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये स्टॉक देखिए पिछले सत्र में भी बड़ी 10-12% की 13% की गिरावट दिखाने के बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ था, लेकिन फिर भी 8% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। लेट्स सी अब ये मामला आगे किस तरह से बनता है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर नज़र रहेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कॉम्पिटिटर्स को मिल रहा है। स्पाइसजेट के ऊपर रखिएगा नज़र। इंडिगो के लिए भी एक खराब खबर आई है, एविएशन रेगुलेटर ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। एयरबस 320 नियो की परफॉर्मेंस के ऊपर ये नोटिस भेजा गया है, तो इनका एक सेफ्टी ऑडिट होने वाला है, तो इस स्टॉक पर भी आज नज़र रहने वाली है। ध्यान रखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन स्पाइसजेट और इंटरग्लोब ने पिछले सत्र में दिखाया है, 52 वीक हाइज भी लगाए हैं इस स्टॉक ने। इसके अलावा विप्रो के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स ढीले नजर आ रहे हैं। काफ़ी हद तक बाजार अनुमान लगा रहा था कि नंबर्स ढीले आएंगे। देखिए इतने बढ़िया सेशन में करीब करीब 2.5% नीचे जाकर ये बंद हुआ है, लेकिन देखना होगा कि किस हद तक बायबैक का अनाउंसमेंट इसको मदद करेगा आज। लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग आज होने वाली है। माइंडट्री के नंबर्स अगर आप देखें तो मुनाफा करीब 3.8% बढ़ा है। डॉलर रेवेन्यू देखिए 4.2% के आसपास की बढ़ी है। आशीष ये तो आप ही बताइए कैसे रहे नंबर्स तो अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, उम्मीद से बेहतर ग्रोथ डिलीवर हुई और प्लस वो 20 रुपए का स्पेशल डिविडेंड आ रहा है। हालांकि शेयर होल्डर्स की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। हाँ अब लेकिन वो LNT का बायबैक सामने खड़ा हुआ है, तो कितना अपसाइड है वो अपसाइड कैप रहने वाला है। लेकिन हाँ स्टॉक रिजल्ट अच्छे और ऊपर से वो डिविडेंड का आंकड़ा स्पेशल डिविडेंड जो है, कुल मिलाकर डिविडेंड 27 रुपए आने वाला है, तो वो अच्छा अट्रैक्टिव है। RL के नंबर तो ठीक ठाक रहेंगे ना, कोई घबराने वाली बात नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया नंबर रहेंगे। अब रिटेल और जियो से आप बिल्कुल सरप्राइज देखेंगे, बहुत शानदार नंबर। रिटेल की ग्रोथ तो मतलब अनबिलीवेबल है, इतनी जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। तो ये वो 5 बजे 6 बजे के आसपास शाम को 5 बजे मंडे को रिएक्शन, सोमवार को रिएक्शन, ठीक बात। तो RL तो खैर तमाम खबरों के बीच में आज स्टॉक फोकस में रहने ही वाला है। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स भी आपकी स्क्रीन पे ले आता हूं। वे टू वेल्थ का मानना है डाबर, इसका फ्यूचर खरीदे 408 के आसपास 435 के टारगेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल का मानना है ग्रासिम में आज आप खरीदारी कर सकते हैं, 915 का लक्ष्य वहां पर। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग का मानना है अरविंद में आप खरीदारी कर सकते हैं 95 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉसेस आप नोट डाउन करें। लेकिन अब रुक करेंगे चुनावी खबरों का। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का महासंग्राम शुरू हो गया है। इसके तहत 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण का चुनाव कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर शामिल हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला चुनाव मैदान पर है। तो तमिलनाडु के शिवगंगा से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां कार्ति चिदम्बरम का मुकाबला भाजपा के एच राजा से है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ट्वीट करा है कि आज फेज 2 इलेक्शंस हैं। डियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आई होप मोर यंगस्टर्स हेड टू द पोलिंग बूथ्स एंड वोट। ज्यादा से ज्यादा नौजवान, मैं सभी जाने चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आज पोल पे जा रही है, आज तो पूरे तमिलनाडु में होने वाला है ना, और मेनली तो साउथ, लेकिन जहां जहां है प्लीज नोट डाउन करें और आज वक्त निकाल के वोट जरूर